तो क्लास 10 शुरू करते हैं अपनी सेकंड वीडियो। चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो हमारी हो चुकी है खत्म, सेकंड वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आपकी फर्स्ट वीडियो में हमने डिफरेंट टॉपिक्स पढ़े, जैसे कि टर्मिनोलॉजी पढ़ी, इंडिकेटर्स पढ़े, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स पढ़े, एसिड्स पढ़े, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, बेसिस पढ़े, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस पढ़ी, डिफरेंट 10 एक्टिविटीज हमने डिस्कस करी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा और एक्स्ट्रा टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने पढ़े। अब सेकंड वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। पीएच स्केल क्या होता है, आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, इसे भी इंडिकेटर की तरह ही यूज करते हैं टू नो द विच सब्सटेंस इज एसिड एंड विच सब्सटेंस इज बेसिक। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच स्केल, पीएच स्केल का कहाँ कहाँ यूज होता है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स पढ़ेंगे, कॉमन सॉल्ट क्या होता है। ठीक है, फिर different components which we are obtained from the common salt like the sodium hydroxide, bleaching powder, baking soda, washing soda। बेकिंग सोडा का यूज आप किचन में करते हैं फॉर मेकिंग द सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी ब्रेड, फॉर मेकिंग द क्रिस्पी स्नैक्स बनाने के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने देखा होगा, इफ समवन गेटिंग फ्रैक्चर्ड, इफ समवन बोन गेटिंग फ्रैक्चर्ड, किसी की बोन फ्रैक्चर हो गई है तो उसे प्लास्टर चढ़ाया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या फॉर्मूला होता है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। देन द एट लास्ट वी विल डिस्कस सम एक्स्ट्रा टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं अपनी हम सेकेंड वीडियो। तो बच्चों, आपका सेकंड टॉपिक का जो फर्स्ट वीडियो का टॉपिक है 2.3, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स और बेस सॉल्यूशन। आपके कोई भी एसिड और बेस सॉल्यूशन कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि डाइल्यूशन से कैसे हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर सकते हैं। हाइड्रोजन आयंस आपके एसिड में प्रेजेंट होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयंस आपके बेसिक्स में प्रेजेंट होते हैं। तो हम इसे पता कर सकते हैं कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, यस, बाय इंडिकेटर्स का यूज करके और बाय पीएच स्केल। इंडिकेटर हमने नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर्स पढ़े पिछले वीडियो में, पीएच स्केल को हम अब इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ आपका पीएच स्केल होता है, मार्केट में इजीली अवेलेबल भी होता है ये। ठीक है, ये स्केल होता है, इट इज यूज फॉर मेजरिंग द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन। आपको इससे पता चल जाता है कि आपके सोल्यूशन में कितनी हाइड्रोजन आयन है और कितनी हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन है। पीएच वर्ड में जो पी वर्ड है उसका मतलब है पोटेंस। पोटेंस एक जर्मन का वर्ड है, ठीक है, वहां से ये लिया गया है, इट मींस पावर। ऑन द पीएच स्केल में हम पीएच मेजर करते हैं जो 0 to 14 होता है। ठीक है, 0 से लेकर ये 14 तक होता है। 7 ये न्यूट्रल होता है, 7 से जो प्रीवियस है 0 to 6 ये हाईली मतलब एसिडिक नेचर जो है वो 0 से 14 की तरफ को डिक्रीज होता है और बेसिक नेचर इंक्रीज होता है जैसे जैसे आप 14 की तरफ को जाते हैं। तो मतलब 0 पे जो है वो हाईली एसिडिक है, फिर एसिडिक नेचर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, लेकिन लास्ट में अगर आप देखोगे तो बेसिक नेचर आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। 7 आपका न्यूट्रल पॉइंट है, न्यूट्रल है, जो ना ही एसिड है ना ही बेस है। तो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन लोअर इज द पीएच वैल्यू, जितनी पीएच वैल्यू कम होगी मींस हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच आपकी 7 होती है। ठीक है, वैल्यू लेस देन 7, अगर वैल्यू 7 से कम है तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा, और अगर जो वैल्यू है पीएच की वो 7 से 14 की तरफ को इंक्रीज करती है और 7 से 14 की तरफ को हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी और 14 से 7 की तरफ को हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो होगी वो इंक्रीज होती जाएगी। तो ये आपकी बुक में एक एक्टिविटी है जिसमें ये बोला गया है कि आपने इन सभी की पीएच को नोट करना है। तो मैं आपको बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट है। जो लेमन जूस होता है वो हाईली एसिडिक होता है, ठीक है, तो उसकी पीएच 2.2 होती है। आपका जो कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक होती है वो उनकी पीएच 4 होती है। कैरेट जो जूस होता है उसकी पीएच 6 होती है। कॉफी की 4.5 होती है। टोमेटो जूस की 4.3 होती है। आपके घर में जो टैप वाटर आता है उसकी पीएच 6 to 8.5 होती है। ठीक है, तो स्लाइवा की जो पीएच होती है वो 7.4 होती है खाना खाने से पहले।
आफ्टर द मील आप कैसा खाना खाते हैं तो आपकी पीएच कम या ज्यादा हो जाती है, ठीक है। अगर आप एसिडिक खाना खा रहे हो तो आपकी पीएच कम होगी, अगर आप अल्कलाइन फूड खा रहे हो तो आपकी पीएच ज्यादा होगी, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, हमारी डेली लाइफ में पीएच की क्या इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो पीएच सेंसिटिव होते हैं। हमारी जो बॉडी होती है वो 7.0 और 7.8 के पीएच पे वर्क करती है, ठीक है। अगर आप ना ही ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकते हो, ना ही ज्यादा बेसिक, क्योंकि हमारी बॉडी उसमें सरवाइव ही नहीं करेगी। अगर बहुत ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट होगा तो हमारे जो सेल्स होंगे वो सेल्स पे असर होना शुरू हो जाएगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म हमेशा न्यूट्रल पीएच पे ही सरवाइव कर सकते हैं। अगर बच्चों रेन वाटर की पीएच 5.6 यानी 7 से कम हो जाती है तो जो रेन होती है उसे हम एसिड रेन कहते हैं, जो बहुत डैमेज करती है। आपको पता है कि जो आपका जो ताजमहल का जो कलर था वो धीरे धीरे फेड होने लग गया उनका मार्बल का, तो वो एसिड रेन की वजह से ही हुआ, क्योंकि उसमें वहां पे जो रेन होती है वहां पे जो इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूटेड काफी है। व्हेन द एसिड रेन, और जब एसिड रेन रिवर्स में फ्लो करती है तो रिवर वाटर का जो पीएच है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो एक्वाटिक लाइफ है जिसमें फिशेस रहती हैं, प्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स जो होते हैं वो सब उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, ठीक है। वट पीएच इज द सॉइल इन योर बैकयार्ड, आपका जो बैकयार्ड है, आपका जो लॉन है, आपकी जो फील्ड है, मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं वो न्यूट्रल पीएच पे वर्क करते हैं। बहुत ही अच्छी जो फील्ड हमें देखने को मिलती है। ना ही वो ज्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सकते हैं, ना ही ज्यादा अल्कलाइन कंडीशन में, ठीक है। तो आपने अगर 2 ग्राम टेस्ट ट्यूब सॉइल लेनी है, टेस्ट ट्यूब में 5 ml उसमें वाटर डालना है और आपने उस पर चेक करना है कि उसकी सॉइल की पीएच कितनी है, ठीक है। तो जो नॉर्मल सॉइल की पीएच होती है वो 5.5 से 7.5 होती है। पीएच पेपर पे उसका कलर ग्रीन दिखता है। सॉइल पीएच इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ज्यादातर पीएच प्लांट्स जो है वो 5 to 7.5 पीएच पे ग्रो करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपका एप्पल, कॉलीफ्लावर, कुकुम्बर हो गया। फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स अगर आप अपनी मिट्टी में डालते हो तो उसकी एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है, और अगर आपकी एसिडिटी सॉइल की इंक्रीज है तो आपको पोटाशियम फर्टिलाइजर्स ऐड करने पड़ते हैं पीएच को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है जो हेल्प करता है हमें फूड को पचाने में, डाइजेस्ट करने में। ये एचसीएल हमारे स्टमक को कोई हार्म नहीं करता है। अब आप बोलोगे कि हमारे बॉडी में तो ऑलरेडी एचसीएल है तो हम मार्केट वाला एचसीएल यूज कर सकते हैं। नो बेटा, वो एचसीएल इस एचसीएल में और उस एचसीएल में फर्क है, ठीक है। ये नेचुरली प्रेजेंट है, वो सिंथेटिक एसिड है। ड्यूरिंग द इनडाइजेशन, जब आपको इनडाइजेशन हो जाती है, जब आप कोई ऑयली फूड खा लेते हैं तो क्या होता है, आपके स्टमक में बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जब आपको इनडाइजेशन हो जाती है तो आपके स्टमक में जो है बहुत ज्यादा पेन कोज हो जाती है, बिकॉज आपके स्टमक में बहुत ज्यादा एसिड रिलीज होना शुरू हो जाता है, तो जिससे आपको इरिटेशन होती है। तो उस पेन से रिलीफ पाने के लिए आप एंटा एसिड्स खाते हो, ठीक है। एंटा एसिड्स जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, तो जो एक माइल्ड बेस होता है जो क्या करता है, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके, आपका जो माउथ का पीएच होता है 5.5 होता है, ठीक है। टूथ इनेमल जो होता है बच्चों, आपका जो टीथ है वो आपका किससे बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से, ठीक है। जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का, ठीक है। हमारा जो माउथ होता है उसमें बच्चों बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब आप शुगरी फूड खाते हो, फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन योर माउथ आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद आपके माउथ में कुछ ना कुछ खाना बच जाता है। अगर आपके माउथ की पीएच 5.5 से कम चली जाती है तो क्या होगा, आपके जो टीथ है वो करोड होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो बेस्ट वे ये होता है अपने टीथ को बचाने के लिए, आपको जब भी आफ्टर ईटिंग द फूड, खाना खाने के बाद आपको क्या करना है, अपने माउथ को क्लीन रखना है, साफ करना है पानी से, ठीक है। आप टूथपेस्ट ऐसे यूज करिए जिनमें जनरली बेस प्रेजेंट हो, ताकि एसिड का जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स, आपने कई बार देखा होगा कि आपने आपके घरों में या फिर हनी बीज ने आपको कई बार काटा होगा, तो उसके ऊपर हम आपको इरिटेशन होती है, कॉज होता है, स्किन इरिटेशन होती है, खारिश होती है, बहुत स्वेलिंग हो जाती है, तो आप क्या करोगे,
अगर आपको एसिड काटता है, या सॉरी आई एम सॉरी, अगर आपको कोई हनी बी का स्टिंग लग जाता है, स्टंग हो जाता है, तो आपने वहां पे माइल्ड बेस लगाना है। आपके किचन में बेकिंग सोडा होता है, अगर आप उसको लगाएंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। बिकॉज जो उनके ऐसे ही निटल लीव्स होते हैं, उनके स्टिंग हेयर लग जाए तो मिथेनोइक एसिड होता है, बिकॉज इनके अंदर मिथेनोइक एसिड होता है, जिससे हमें बर्निंग और पेन फील होती है। एग्जाम्पल के लिए नेक्स्ट है आपका नेचर प्रोवाइड न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट। जो आपका नीटल होता है वो एक हर्बेशियस प्लांट होता है, ये मोस्टली आपको जंगलों में मिलेगा, वाइल्ड होता है। इसकी जो लीव्स होती हैं इसमें स्टिंगिंग हेयर प्रेजेंट होते हैं। अगर बाई चांस आप एक्सीडेंटली इसकी लीव्स को टच कर जाएं तो आपको वहां पे, क्योंकि इसकी लीव्स में मिथेनोइक एसिड होता है, जैसे ही आप इसको टच करेंगे आपकी जो स्किन होगी उसमें आपको पेन होना शुरू हो जाएगा, बर्निंग सेंसेशंस होंगी। तो इसके साथ ही वहां पर एक डॉग प्लांट होता है, ठीक है, जो एक ट्रेडिशनल रेमेडी है। अगर आप डॉग प्लांट को उस पर रब करेंगे तो क्या होगा, आपको वहां पे बर्निंग सेंसेशन नहीं होगी। आपको बच्चों ये पता होना चाहिए, बिकॉज कई बार आप ट्रैकिंग पे जाते हो, आप कहीं बाहर गए हो और आपको नेटल लीव ने काट लिया, तो उसके आसपास ही कहीं डॉग प्लांट भी लगा होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो विनेगर है बच्चों, विनेगर सिरका, इसमें एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज में आपका सिट्रिक एसिड होता है, टैमरिन में आपका टार्टरिक एसिड होता है, टोमेटो में आपका ऑक्जेलिक एसिड होता है, निटल स्टिंग और आंट स्टिंग में मिथेनिक एसिड होता है, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, और कर्ड में आपका लैक्टिक एसिड होता है। चलो अब कुछ सॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं कि प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। तो फैमिलीज ऑफ सॉल्ट क्या होते हैं, आपको इस एक्टिविटी में डिफरेंट सॉल्ट्स दिए गए हैं और आपने उनकी फैमिलीज बतानी है। जैसे कि पोटेशियम सल्फेट को लिखते हैं K2SO4, सोडियम सल्फेट को लिखते हैं Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट को लिखते हैं CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट को लिखते हैं MgSO4, कॉपर सल्फेट को लिखते हैं CuSO4, सोडियम क्लोराइड को लिखते हैं NaCl, और सोडियम नाइट्रेट को बच्चों लिखते हैं NaNO3, और सोडियम कार्बोनेट को लिखते हैं Na2CO3। ओके, अमोनियम क्लोराइड को लिखते हैं NH4Cl। ठीक है, तो जो भी एसिड और बेसिस होते हैं वो सॉल्ट फॉर्म करते हैं जब वो रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो सोडियम सॉल्ट में जितने भी आपके सोडियम के सॉल्ट होते हैं उन्हें हम सोडियम फैमिली में कहते हैं, सोडियम सॉल्ट्स कहते हैं। ऐसे ही आपके पोटेशियम सोल्ट्स होते हैं, क्लोराइड सोल्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि सोल्ट्स है ऐसे सोल्ट जिनकी कॉमन एसिडिक बेसिक रेडिकल्स होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड क्लोराइड फैमिली से बिलोंग करते हैं। कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट बिलोंग्स टू द कैल्शियम फैमिली। जिंक क्लोराइड जिंक सल्फेट बिलोंग्स टू द जिंक फैमिली। ठीक है, तो न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक सॉल्ट क्या होते हैं? न्यूट्रल सॉल्ट वो होते हैं ऐसे सॉल्ट जो एसिड और बेस के रिएक्शन से, यानी जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो न्यूट्रल इन नेचर होता है। तो ऐसे सॉल्ट की pH 7 होती है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, ऐसे सॉल्ट को हम न्यूट्रल सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, एसिडिक सॉल्ट क्या होते हैं? ऐसे सॉल्ट जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बने होते हैं उसे हम एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं, क्योंकि उनकी जो pH होती है वो 7 से कम होती है। एग्जाम्पल के लिए आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया और जब आपने उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया, यहाँ पे जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आपको सॉल्ट मिला अमोनियम सल्फेट जो कि एसिडिक सॉल्ट है। ठीक है, सेम एज इन केस विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब आपने HCl से कराया तो आपको अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट मिला जो कि एक एसिडिक सॉल्ट है, उसकी pH 7 से कम है। ठीक है, बेसिक सॉल्ट क्या होते हैं? ऐसे सॉल्ट जिसमें एसिड क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग होगा, सॉरी एसिड आपका वीक होगा और बेस आपका स्ट्रॉन्ग होगा। तो ऐसे सॉल्ट आपके बेसिक सॉल्ट्स होते हैं, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसिटेट। यहाँ पे कार्बोनिक एसिड है जो कि वीक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो आपने बेसिक सॉल्ट की बात कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, एसिडिक सॉल्ट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है जो कि एक बेसिक सॉल्ट है और वाटर यहाँ पे रिलीज हो रहा है। कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक, क्या होगा अगर एसिडिक और बेसिक न्यूट्रल सॉल्ट्स फॉर्म होंगे? तो बच्चों क्या होता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है वीक बेस से तो वो फुली न्यूट्रलाइज कर देता है इफेक्ट को एसिड के, तो जिससे एसिडिक सॉल्ट बनते हैं। ठीक है, व्हेन स्ट्रॉन्ग बेस, जब स्ट्रॉन्ग बेस
एसिड से रिएक्ट करता है तो जो बेस होता है, तो जो एसिड है वो बेस को इफेक्ट को नलीफाई नहीं कर पाता, इसलिए जो बेस होता है वो बेसिक होता है। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड इक्वल लेंगे, बेस भी स्ट्रॉन्ग लेंगे, एसिड भी स्ट्रॉन्ग लेंगे, तो जो आपका सॉल्ट होगा वो न्यूट्रल होगा। नेक्स्ट है आपका पीएच ऑफ सॉल्ट्स। आपकी 2.14 एक्टिविटी है जिसमें आपने डिफरेंट सॉल्ट ली है, उसकी सॉल्युबिलिटी चेक करनी है, कौन सा सॉल्ट एसिडिक है, वाटर है। तो जितने भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, जैसे कि आपके जो सिंथेटिक सॉल्ट्स होते हैं, बेसिस होते हैं, एसिड्स होते हैं, HCl हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये पानी में घुल जाते हैं। जो आपके ऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक बेस होते हैं, जो नेचुरल होते हैं, वो मोस्टली इनसोल्यूबल होते हैं पानी में, ठीक है। हियर ओनली वन ऑर्गेनिक, तो यहाँ पे सिर्फ एक ऑर्गेनिक सॉल्ट ऐसा है, ठीक है, सोडियम एसिटेट, जो सिर्फ हाईली सोल्यूबल है वाटर में, बाकी सारे ऑर्गेनिक एसिड्स क्या है, इनसोल्यूबल। बच्चों जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं पोलर होते हैं, इसलिए वो पानी में घुल जाते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स और बेसिस पोलर नहीं होते हैं, इसलिए वो नॉन पोलर सॉल्यूशन में उन्हें घुलना पड़ता है। नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में ही घुलेंगे, जैसे बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, बिकॉज वाटर हमारा पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, अगर आपका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो आपका जो सॉल्यूशन का पीएच होगा वो न्यूट्रल होगा, 7 से कम होगा, ठीक है। अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड को रिएक्ट करा रहे हैं तो आपका बेसिक सॉल्यूशन फॉर्म होगा, आपकी जो पीएच होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। आपका जो रेड कलर में वो पीएच पेपर रेड कलर या येलो कलर में कन्वर्ट होगा। सेम एज इन केस विद वीक बेस को जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड से करेंगे तो आपका सॉल्यूशन एसिडिक होगा। एग्जाम्पल के लिए अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस एज कंपेयर टू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सो इट फॉर्म एन एसिडिक सॉल्यूशन विद वाटर, ठीक है। किसी भी सॉल्यूशन की पीएच डिपेंड करती है बच्चों की उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन कितनी है। आपने वाटर को ले लीजिए, वाटर की 7 पीएच होती है, बिकॉज वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। अगर आप उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डाल देंगे या स्ट्रॉन्ग बेस डाल देंगे तो वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा इन पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में, ठीक है। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है बच्चों की जो ऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं और जो कुछ ऑर्गेनिक और कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्यूबल पानी में होते हैं, पीएच ऑफ द सॉल्ट जो होती है वो डिपेंड करती है कि आपका सॉल्ट कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या होता है आपका, कॉमन सॉल्ट आपके घर में NaCl जो आप किचन में यूज करते हैं, आयोडीन का नमक। तो बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कंबाइन करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो आपका सी वाटर में ऐसे बहुत से सॉल्ट होते हैं, ठीक है। सोडियम क्लोराइड को इन सॉल्ट से अलग करना पड़ता है। डिपॉजिट आपके बहुत ज्यादा डिपॉजिट्स हैं हमारे यहाँ पे, हमारी कंट्री में और अदर कंट्रीज में भी सॉलिड सॉल्ट के जो बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं सॉलिड सॉल्ट के ब्राउन कलर में, उसमें बहुत इम्प्योरिटीज होती है, इसलिए वो ब्राउन कलर का दिखता है, उसे हम रॉक सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। रॉक सॉल्ट को हम व्हेन जब सीज ड्राई अप हो जाते हैं तो रॉक सॉल्ट के बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं, बेड बन जाते हैं। आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रगल ऑफ फॉर फ्रीडम सुनी होगी, महात्मा गांधी जी की डांडी मार्च नमक के ऊपर थी, सोडियम क्लोराइड के ऊपर थी, ठीक है। सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है जिसे हम फूड में यूज करते हैं। कॉमन सॉल्ट और रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। कॉमन सॉल्ट क्या है, रॉ मटेरियल है, बहुत सारे केमिकल्स इससे बनाए जाते हैं, ठीक है, फॉर डेली यूज, लाइक हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बहुत सारे सब्सटेंसेस यहाँ से बनाए जाते हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ज्यादातर जो सॉल्ट होते हैं वो क्रिस्टलाइन होते हैं, ऐसे व्हाइट कलर के छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं। सोल्ट्स मोस्टली या तो ट्रांसपेरेंट होंगे या ओपेक होंगे। बहुत सारे सोल्ट पानी में सोल्यूबल होते हैं, आपने देखा नमक आपका पानी में घुल जाता है। सोल्यूशन और जो सॉल्ट का सोल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। सॉल्ट में भी सॉल्टी भी होता है, खट्टा भी होता है, कड़वा भी होते हैं, मीठे भी होते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट क्या होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, इनमें कोई स्मेल नहीं होती है। सॉल्ट्स कलरलेस भी होते हैं और कलर्ड भी होते हैं। लेट अस नो डिफरेंट सब्सटेंसेस दैट वी मेकिंग फ्रॉम द वन सब्सटेंस। नेक्स्ट द हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। बच्चों आपने इस सॉल्यूशन में ब्राइन सॉल्यूशन लिया है, मींस आपने नमक वाला पानी लिया है, ठीक है। क्लोर अल्कली प्रोसेस से जो प्रोडक्ट बनेंगे, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके क्या क्या यूजेस है वो भी हम देखेंगे। जब आपने इलेक्ट्रिसिटी, जब आपने एनोड एंड से इलेक्ट्रिसिटी पास करी यहाँ पर, तो इस सॉल्यूशन में से, ब्राइन सॉल्यूशन में से, NaCl सॉल्यूशन में से जो वाटर में है,
उसमें से क्लोरीन गैस रिलीज हुई, हाइड्रोजन रिलीज हुआ और NaOH की फॉर्मेशन हुई। तो यहाँ पे जो क्लोरीन गैस है इसका यूज वाटर ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, स्विमिंग पूल में के पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए किया जाता है, CFCs में यूज किया जाता है। फिर आपका जो हाइड्रोजन गैस बनी उसका यूज आपका फ्यूल्स में किया जाता है, ठीक है, अमोनिया फर्टिलाइजर्स में किया जाता है। फिर आपका जो NaOH बना उसका यूज आपका करते हैं डीग्रीसिंग, मेटल की डीग्रीसिंग करने में, सोप्स बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, पेपर्स बनाने में, ये सब बनाने में आपका NaOH का यूज होता है। नेक्स्ट है आपका ब्लीचिंग पाउडर। बच्चों ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, जो क्लोरीन आपके यहाँ पे प्रोड्यूस हुई इसका यूज ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किया जाता है। जब ब्लीचिंग पाउडर को आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो CaOCl2 और H2O की फॉर्मेशन होती है। क्लोरीन गैस जो यूज होती है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसका यूज होता है, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर के जो आपने फॉर्मूला याद रखना है, CaOCl2 पूछ लिया जाता है। ये ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ कहाँ होता है, कॉटन की ब्लीचिंग करने में, लाइनन की ब्लीचिंग करने में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जहाँ पे आपके कपड़े बनते हैं वहां पे यूज होता है। ब्लीचिंग को वुड पल्प इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, लॉन्ड्री में आपके कपड़े धोने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। इसको ड्रिंकिंग वाटर में यूज किया जाता है डिसइंफेक्ट करने को, जर्म्स को किल करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वॉशिंग सोडा, सॉरी बेकिंग सोडा। आपने देखा होगा आपके घर में बहुत सारे क्रिस्पी स्नैक्स बनाए जाते हैं, ठीक है, वहां पे बेकिंग सोडा ऐड किया जाता है टू फास्टर द कुकिंग। बेकिंग सोडा का जो बेटा केमिकल नेम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इट इज प्रोड्यूस्ड, इसका प्रोड्यूस कैसे होता है, जब सोडियम क्लोराइड को आप यूज करते हो, जो NaCl है उसका आप यूज करते हैं तो आपका बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है। बेकिंग सोडा का यूज आप मोस्टली कुकिंग में करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो आपका बैटर होता है वो सॉफ्ट हो जाता है और स्पॉन्जी हो जाता है। इसे आप एज ए एंटी एसिड खाते हैं। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, अगर आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा खा लेते हैं तो आपको एसिडिटी से रिलीफ मिल जाता है। बेकिंग सोडा को टूथपेस्ट की जगह भी आप यूज कर सकते हैं अपने टीथ को व्हाइट करने के लिए और प्लाक करने से को मिटाने के लिए। बेकिंग सोडा का यूज आप क्लींजिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स की क्लींजिंग करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो अब डिफरेंट फायर एक्सटिंग्विशन में बेकिंग सोडा का यूज होता है। बेकिंग सोडा के बहुत सारे यूजेस हैं। नेक्स्ट है आपका बेकिंग पाउडर। जब आपका बेकिंग पाउडर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है ऑन हीटिंग, सो इट यूज्ड इन कुकिंग टू मेक द बैटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जब आप सोडियम बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर को आप हीट करते हो, तो क्या होता है उससे जो आपका टेस्ट है वो क्या होता है कि आपका जो बैटर है वो स्पॉन्जी बनता है। लेकिन जब आप बेकिंग सोडा को हीट करते हो तो जो आपका टेस्ट होता है किसी भी चीज का वो बिटर हो जाता है, कड़वा हो जाता है। अगर आप बेकिंग सोडा को उसमें डालेंगे केक में तो आपका टेस्ट, केक का टेस्ट कड़वा हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाते हैं। बेकिंग पाउडर क्या होता है, मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा का और थोड़े से माइल्ड एडिबल एसिड, उसमें हम टार्टारिक एसिड ऐड कर देते हैं। उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम टार्ट्रेट की फॉर्मेशन होती है। When the baking powder is heat, जब आपका बेकिंग पाउडर हीट होता है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो डिकम्पोज हो जाता है, वो टूटता है CO2 H2 और सोडियम टार्ट्रेट में, ठीक है। टार्टेरिक एसिड क्या करता है, आपके जो बिटर टेस्ट है उसमें नहीं आता, इसलिए आजकल मोस्टली कुकिंग में बेकिंग सोडा यूज नहीं करते हैं, बेकिंग पाउडर यूज करते हैं, ताकि आपका जो केक का टेस्ट है, आपके जो ब्रेड का टेस्ट है वो कड़वा ना हो, वो बिल्कुल रिटेन रहे उनका टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का तो नाम से ही पता चल रहा है, इसका केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3 10H2O, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट जो है, जब सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। ये बेसिक सॉल्ट है बच्चों। क्या है इसका मतलब, मींस जो सोडियम क्लोराइड और CO2 को जब आप अमोनिया और वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड बनता है। जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो वो सोडियम कार्बोनेट की क्रिस्टल्स बनाता है, रिक्रिस्टलाइजेशन होती है, क्रिस्टल्स बनते हैं आपके वॉशिंग सोडा के। आपने देखा होगा टाइड देखा होगा अपने घरों में, सर्फ एक्सेल देखा होगा, तो ये आपके सब वॉशिंग सोडास ही है।
तो आपके ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है, इसमें H10H2O का मतलब क्या है? क्या Na2CO3 गीला होता है, वेट होता है? नहीं बच्चों, इसका मतलब ये है कि देयर आर 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं वॉशिंग सोडा में, ठीक है। इसका मीन्स है सोडियम बाइकार्बोनेट डाइहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट। डेका मीन्स 10 मॉलिक्यूल है। सोडियम कार्बोनेट जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ये पानी में सोल्यूबल होता है, ठीक है। व्हेन मोस्ट ऑफ द कार्बोनेट्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर, ज्यादातर कार्बोनेट वैसे इनसोल्यूबल होते हैं लेकिन ये सोल्यूबल है, ठीक है, इसलिए इसका 10H2O लगा। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूजफुल केमिकल्स है जिसे हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। इसका बच्चों हम यूज करते हैं वॉशिंग सोडा का ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्रीज में, ठीक है, पेपर बनाने में, सोप बनाने में। इट इज यूज द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। तो इसका यूज आप करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड्स का, बोरेक्स का, सोडियम कार्बोनेट का आप यूज करते हैं क्लींजिंग एजेंट के लिए, ठीक है। अगर आपका पानी हार्ड है, हार्डनेस है वाटर में, उसमें सोप वर्क नहीं करता है, तो वॉशिंग सोडा रिमूव करता है हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स के मैंने यहाँ पे नाम अटैच कर दिए हैं। जैसे वॉशिंग सोडा है, उसका नाम है Na2CO3 10H2O। बेकिंग सोडा का नाम क्या केमिकल फॉर्मूला है? NaHCO3। ब्लीचिंग पाउडर का है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। आर द क्रिस्टल्स ऑफ द सॉल्ट रियली ड्राई? के किसी भी सॉल्ट के क्रिस्टल्स क्या रियली ड्राई होते हैं? देखते हैं। आपने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन लेना है ड्राई में, और आपने देखना है क्या उसका कलर चेंज हुआ, और उसमें 2 to 3 ड्रॉप्स वाटर डालने और फिर उसका कलर ऑब्जर्व करना है। तो जो कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं बच्चों, ड्राई कंटेन वाटर क्रिस्टलाइजेशन, जब आप उसके क्रिस्टल्स को हीट करते हैं तो उसमें से वाटर रिमूव हो जाता है, मीन्स आपके जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं उसमें वाटर होता है। द सॉल्ट टर्न्स व्हाइट, जो आपके कॉपर क्रिस्टल्स होते हैं वो व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं ग्रीन से, ठीक है। इफ यू मॉइस्चर द, अगर आप दोबारा से क्रिस्टल को वाटर ऐड करते हो तो उनका कलर वापिस से आ जाएगा ब्लू कलर का। तो इसका मतलब है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है कि फिक्स नंबर ऑफ किसी भी सॉल्ट में फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते ही होते हैं। मींस 5 वाटर मॉलिक्यूल्स, जैसे CuSO4 का सोल्ट है उसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं 1 यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट में, ठीक है। Now you would know the answer the question whether the molecules of Na2CO3 10H2O is wet। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे मिल गया होगा कि हर सॉल्ट में कि एक यूनिट ऑफ Na2CO3O में 10H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। यूनिट है तो इसमें 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, CaSO4 2H2 है तो इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन है। तो इससे हमें पता चला कि सॉल्ट्स में क्या होते हैं, वाटर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑन हीटिंग ऑफ जिप्सम, जब आप जिप्सम को हीट करते हैं जिसका फॉर्मूला है CaSO4 2H2O, तो ये वाटर मॉलिक्यूल को ऑब्वियस आप हीट करोगे, वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाएंगे, तो इट बिकम्स द कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। तो क्या बनाता है? ये कैल्शियम हेमीहाइड्रेट बनाता है, ठीक है, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। डॉक्टर्स यूज करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर फ्रैक्चर। तो जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका डॉक्टर यूज करते हैं फॉर फ्रैक्चर्ड बोन्स को राइट पोजीशन पे लाने के लिए, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। अगर आप इसमें वाटर दोबारा से मिक्स करेंगे तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाती है, फिर से जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिप्सम आपका हार्ड सॉलिड मास होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नोट दैट ओनली हाफ अ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू बी अटैच्ड एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का में दोबारा से पानी डालेंगे तो वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ बिकॉज 2 फॉर्मूला यूनिट ऑफ CaSO4 शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। यहाँ पे हेमीहाइड्रेट का मतलब है कि 2 मॉलिक्यूल CaSO4 के 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे हाफ H2O लगाया गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं टॉयज बनाने के लिए, डेकोरेशन का मटेरियल बनाने के लिए, किसी सरफेस को स्मूथ करने के लिए। आप कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का यूज करते हैं जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। तो बच्चों हमारा चैप्टर खत्म हुआ, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाई डज द टूथ डीके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5? आपका टूथ डीके अगर 5.5 से कम पीएच होगी तो आपका टूथ जो है वो डीके होना शुरू हो जाता है, खराब होना शुरू हो जाता है, आपके दांत ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि एसिडिक इन्वायरमेंट की वजह से आपका टूथ एमएल करोड होना शुरू हो जाता है तेजी से, ठीक है।
तो कैल्शियम, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कमर्शियल नेम ऑफ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का नाम क्या है, तो वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। नेम द सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होती है जब आप क्लोरीन को ड्राई स्लेक्ड लाइम से रिएक्ट करवाते हैं। व्हाट इज द डेलिक्यूसेंट, कंपाउंड दैट टेक अप इनफ वाटर फ्रॉम एयर, ऐसे कंपाउंड जो एयर से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं एंड टू डिसॉल्व इन द वाटर, जब हम उसे पानी में डालते हैं दे हैव टेकन अप, और वो टेक अप वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, उसे हम डेलिक्यूसेंट कहते हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है। वाइट द यूजेस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन क्या होता है बच्चों, क्लोरीन इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इसे ब्लीचिंग पाउडर के प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। इसे एज अ, इसे सॉल्वेंट बनाने के लिए भी यूज करते हैं, फॉर ड्राई क्लीनिंग के लिए, स्विमिंग पूल में डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज करते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रिपरेशन में भी यूज करते हैं। विनेगर को सॉल्ट पिकलिंग में क्यों डाला जाता है, आपका क्वेश्चन है। तो बच्चों इसका आंसर है टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब। विनेगर क्या होता है, आपके जो अचार होता है उसे खराब नहीं होने देता है, तो इसका आंसर यही है, जिससे आपका अचार जो है वो खराब नहीं होता है इजीली। ठीक है। पीएच स्केल क्या होती है न्यूट्रल सॉल्यूशन की, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच हमेशा ही 7 होती है। ठीक है। आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो वो है कैल्शियम सल्फेट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है अमोनियम सल्फेट सॉल्ट किसे कैसा सॉल्ट है, तो वो बेसिक सॉल्ट है। ठीक है। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, कौन से प्रोडक्ट बनते हैं जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है, तो जब कभी भी कोई भी एसिड बेस से रिएक्ट करता है बच्चों, तो वो सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करता है। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमेशा ही मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में डालते हैं, ऐसा क्यों है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में इसलिए डालते हैं क्योंकि अगर वो वाटर से रिएक्ट कर गया तो वो जिप्सम बना देगा, वो हार्डन हो जाएगा, तो इसलिए उसे हम कौन से कंटेनर में डालते हैं, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में। तो व्हाई इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड नोन एज क्लोर अल्कली प्रोसेस। हम इसे क्लोर अल्कली प्रोसेस इसलिए कहते हैं बिकॉज इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं, क्लोर मींस क्लोरीन, इसमें क्लोरीन बनती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो कि अल्कली है, तो इसलिए इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। तो बच्चों हमारा चैप्टर खत्म हुआ। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़े, एसिड बेस इंडिकेटर्स पढ़े, एसिडिक नेचर पढ़ा कि जो एसिडिक नेचर होता है वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है और बेसिक जो होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करते हैं। डिफरेंट मेटल के साथ क्या होता है, सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है एसिड और बेस का, तो हमने ये सब पढ़ा बच्चों। हमने स्ट्रेंथ पढ़ी एसिड की, अगर पीएच स्केल के बारे में पढ़ा, अगर पीएच मोर देन 7 होगी तो बेसिक नेचर होगा, अगर लेस देन 7 होगी तो एसिडिक नेचर होगा। ठीक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा पीएच की हमने, फिर हमने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पढ़ा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस पढ़ा। डिफरेंट टॉपिक्स वी विल डिस्कस थॉरली इन द वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चों, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको चैप्टर समझ आया होगा। तो हमारा थर्ड वीडियो क्वेश्चन आंसर राउंड रहेगा, हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं उसमें। ठीक है, थैंक यू।